page number 19. All of you, please open the page number 19. Yes, ma'am. Yes, start with this page. Bhavika, just read this one. Bhavika. Bhavika, start the page number 19. Read it. She is not responding. Bhumika. Bhumika, are you there? Mannat. Am I audible for all of you or not? Yes, ma'am. Yes, start with this. उन्नति आप start कीजिए. मैम बुक में से रीड करे कि इस पहले बुक में से स्टार्ट करो. नहीं, बुक में से रीड करो. गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन. सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे मिखेल गोर्बाचेव थे कौन. Yes, ma'am. Gorbachev and the disintegration. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolutions taking place in the West. However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. The people in the East European country, which were part of the Soviet bloc, started to protest against their own government and Soviet control. Unlike in the past, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbance occurred, and the communist regime collapsed one after other. Yes, here we are talking about the गोर्बाचेव. गोर्बाचेव कौन थे और किस तरीके से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया. तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट्स बता रही हूँ कि कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या क्या रहे, क्या क्या पॉइंट्स रहे, क्या क्या कॉजेज रहे डिसइंटीग्रेशन के. और मिखेल जो गोर्बाचेव थे, who he was a last leader of the Soviet Union in 1985 to 1991. Mr. Gorbachev was last prime minister of, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, ऑफ यूएसएसआर. लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लास्ट लीडर थे ये मिखेल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के. और ये 1985 से लेके 1991 तक ये वहां के प्राइम मिनिस्टर रहे. He introduced economic and political reform policies of Perestroika and Glasnost. इन्होंने दो तरह की जो रिफॉर्म्स थे, रिफॉर्म पॉलिसीज एक्सेप्ट की थी. मैं इन पॉलिसीज के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसको हम प्रेस्टोरिका और ग्लासनोस्ट के नाम से जानते हैं. प्रेस्टोरिका मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग. किस चीज का रिस्ट्रक्चर करना, किसी चीज को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना. दैट इज नोन एज प्रेस्टोरिका. एंड सेकेंड वन इज ग्लासनोस्ट. एंड ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस. हमें क्या होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए. ही स्टॉप द आर्म्स रेस विद द यूएसए. उन्होंने यूएसए के साथ जो आर्म रेस चल रही थी उसको रोका. एंड ही विड्रू द सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप. He helped in the unification of Germany. जर्मनी की यूनिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा. किसका, गोर्बाचेव का. एंड ही एंडेड द कोल्ड वॉर. और इन्हीं के लास्ट टाइम पर कोल्ड वॉर पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया. एंड ही ब्लेम फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. और इनको क्या ब्लेम किया गया कि जो सोवियत यूनियन है उसके डिसइंटीग्रेशन में सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसका है, गोर्बाचेव का है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? इज इट क्लियर फॉर यू? Yes, ma'am. फाइन. सबको समझ में आ गया यहाँ तक? मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा. एवरीबडी नोज अबाउट द मिखेल गोर्बाचेव. कि मिखेल जो गोर्बाचेव थे वो कौन थे, ये सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा. यस, आगे मुस्कान. मुस्कान, यू हैव योर बुक विद? Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट कीजिए. मुस्कान, यू आर नॉट ऑडिबल. बेटा बोलो.
Neha Pamnani, you have your book with you? Neha Pamnani. नेहा पमनानी, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अक्षिका? यस मैम। हाँ जी, पढ़िए। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन, ये पढ़ना है ना? आपको यहाँ से पढ़ना है। दीज डेवलपमेंट वर अकम्पनीड बाय 19 पेज, बुक का 19 पेज पढ़ना है। दिस डेवलपमेंट वर अकम्पनीड बाय रैपिडली। यस मैम। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. The reforms were opposed by leaders within the Communist Party. A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. The people had tasted freedom by then and did not want the old-style rule of the Communist Party. Boris Yeltsin emerged as a national hero in opposing this coup. The Russian Republic, where Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control. Power began to shift from the Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as sovereign states. The Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine, and Belarus, three major republics of the USSR, declared that the Soviet Union was disbanded. The Communist Party of the Soviet Union was banned. Capitalism and democracy were adopted as the basis for the post-Soviet republics. बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटा सा बताया गया है कि जो मिखेल गोर्बाचेव थे, उनके आने के बाद यूएसएसआर जो था वो किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया, क्या क्या रीजन रहे उसके डिसइंटीग्रेट होने के। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन बता रही हूँ। इफ यू वांट टू राइट इट इन योर कॉपी तो आप लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हो कि क्या क्या रीजन रहे होंगे? गोर्बाचेव ने जो पॉलिसीज बनाई उसकी वजह से सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। वो डिसइंटीग्रेट होने के रीजन क्या क्या रहे, इस टॉपिक में गोर्बाचेव के बारे में पढ़ने के साथ साथ हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बारे में भी पढ़ेंगे कि यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया। मैंने आपको ध्यान है तो मैंने आपको ये समझाया था कि सोवियत यूनियन जो था, जो आपका यूएसएसआर था, उसमें 15 कंट्रीज थे। कौन कौन से 15 कंट्रीज थे मैंने आपको बताया था? that 15 रिपब्लिक कंट्रीज वर आर्मेनिया, यस, लिथुआनिया, बिल्कुल। हाँ, और तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, और आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवो और रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ये सारे के सारे जो थे वो क्या थे? वो 15 यूएसएसआर कंट्रीज थे जिनको हम रिपब्लिक कंट्रीज भी कहते हैं। यस नेहा? नेहा, इज देयर एनी डाउट? नेहा, is there any doubt बेटा? Sorry नेहा, you are not audible बेटा, आप ऑडिबल नहीं हो। तो जो ये रीजंस थे वो क्या थे? वो ये बताते थे कि यूएसएसआर जो है वो किस तरीके से क्या हो रहा था, उसने किसकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया था। वो सोशलिज्म भी उनके लिए क्या हो गया था? एक मुसीबत का कारण बन गया था। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो यूएसएसआर ने जो आइडियोलॉजी अपनाई थी वो सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी थी। बट नॉट टू बी कंफ्यूज विद यूएसएसआर, दीज आर ईस्टर्न यूरोप्स कंट्रीज। For USSR, the leader socialist bloc, and they have been most of the countries were under the fascist rule during the Second World War. We know all these things. What problems with USSR? USSR ने कौन-कौन सी problems को face किया था? सबसे पहली जो problem थी, that was the bureaucratic and authoritarian system. That was the main big problem for USSR.
लैक ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पर डेमोक्रेसी की क्या थी, कमी थी, एंड द लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो कहाँ फेस की गई, वो यूएसएसआर में फेस की गई। यूएसएसआर जो यूनियन बनी थी, उस यूनियन में हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि वहां पर फ्रीडम नहीं थी, स्पीच देने की किसी तरह की फ्रीडम नहीं थी, लैक ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, and main problem was one party system, that was Communist Party. He was that the unaccountable of the people, it was not accountable for the people, that was unaccountable for the people, and the dominance of Russia was the main problem of the USSR. So we can say the high expenditure on defense, low on infrastructure or technology. तो ये सारे जो points थे वो problems थी USSR की. Now मैं आपको जो points जो बताने जा रही हूँ वो अब आप पढ़ेंगे, वो next topic में पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन जो था वो disintegrate क्यों हो गया, उसके reasons क्या कह रहे हैं. बहुत सारे reason थे, एक reason नहीं था, but जो USSR ने जो problems face की थी, वो USSR की जो problems थी वो भी एक USSR के disintegration का मेन रीजन रहा. फाइन, पढ़िए आगे. Who wants to read? Who wants to read? कौन पढ़ेगा आगे? मैम मैं रीड करूं? हाँ जी कीजिए उन्नति. उन्नति नहीं, मैं सॉरी चेतना, चेतना. मैम कहाँ से करना है वो? नेक्स्ट पेज से डिक्लेरेशन आपको 20th पेज से करना है, द डिक्लेरेशन ऑन द disintegration of the USSR and the formation of the Commonwealth of Independent States came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. Russia was now accepted as the successor state of the Soviet Union. It inherited the Soviet seat in the UN Security Council. Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union. It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. The old Soviet Union was thus dead and buried. इस तरीके से जो आपका जो ये था सोवियत यूनियन जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया. अब मैं जो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो राइट डाउन इन योर कॉपी. सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में अभी नोट कर लीजिए, इनको फिर हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखवा रहे हो क्या डिसइंटीग्रेशन के? हाँ जी, यस. यदि आप बता सकते हैं तो आप बता दीजिए. If you want to tell me the points which are causes of disintegration of Soviet Union. मैम जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो मतलब यूएसएसआर के लीडर, लास्ट लीडर थे. तो वो जो लीडर थे पहले यूएसएसआर में काफी मतलब ऐसा वहाँ के रूलर्स ट्रीट करते थे अपनी पब्लिक को कि वो उन्हें कुछ करने नहीं देते थे. अगर वो कोई मतलब अपना ओपिनियन रखना चाहती थी तो वहाँ के जो लीडर्स थे वो मानते नहीं थे. बट वो एक चीज पे अच्छे थे कि वो बेसिक नीड्स देते थे यूएसएसआर के लोगों को. बट कुछ टाइम बाद वो चीज भी उन्होंने बंद कर दी देना. तो जब गोर्बाचेव जब आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें चीजें लेके आए, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए उन्होंने, अपनी पॉलिसीज लेके आए, डेमोक्रेसी लाए. बट वहाँ के कुछ ऐसे रूलर्स थे जो करप्ट काइंड मतलब वहाँ के कुछ ऐसे रूलर्स थे. तो उन्होंने फिर क्या किया, मिलिट्री कूप करके गोर्बाचेव को प्रेसिडेंट से हटा दिया और वहाँ पे मिलिट्री रूल लगा दिया. तो उसके कारण वही उनसे वापस से फ्रीडम छिन गई उनकी और वहाँ के लोग वापस से परेशान हो गए. तो फिर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने अनाउंस किया दिसंबर 1991 में कि हम इंडिपेंडेंट हैं. तो उसके बाद से मैम यूएसएसआर जो था वो खत्म हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो भी खत्म हो गई. हाँ जी, यदि क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन क्या हुआ, क्या कारण थे, तो सबसे पहला जो रीजन आएगा आप लिखेंगे सोवियत यूनियन फेल्ड to meet the political and economic aspirations of people. That was the first point.
You will write in your copy, Soviet Union failed. Soviet Union किस चीज में फेल हो गया? To meet the political and economic aspiration of peoples. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. पहला पॉइंट सबको क्लियर है कि सोवियत यूनियन जो था वो पूरी तरह से फेल हो गया था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, लोगों की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो एस्पिरेशंस थी, जो आकांक्षाएं थी, उनको फुलफिल करने में. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकंड पॉइंट, कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑन सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम में जो ये थे गोर्बाचेव जो थे, इन्होंने पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को अपने कंट्रोल में कर लिया था. व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी? क्या होती है ब्यूरोक्रेसी? हियर आई एम सेइंग द कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑन सोवियत सिस्टम. क्या होता है ब्यूरोक्रेसी? मैम ब्यूरोक्रेसी वो होता है कि हम कोई रिफॉर्म्स नहीं लाते, कोई मतलब पॉलिसीज नहीं लाते, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही रहने देते हैं. दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी. और कोई ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? Ma'am, हाँ, basically, bureaucracy is a body of non-elected government officials. yes, non-elected government, that is known as bureaucracy, जिसको आप नौकरशाही कहते हैं. होते हैं वो. यानी वहां पर जो गवर्नमेंट होती है पूरी तरह से क्या करती है, अपने आप को अपने आप सब चीजों पे कंट्रोल कर लेती है, नौकरशाही स्टार्ट हो जाती है. दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी. तो उन्होंने भी, गोर्बाचेव ने भी क्या किया, सोवियत सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया. प्रेस जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या नहीं कर सकती थी, अपने व्यूज नहीं रख सकती थी, लोग अपने व्यूज नहीं रख सकते थे. तो ये सब दैट वाज नोन एज द control of bureaucracy. Now third point is tight control of. Yes. मैम सेकंड एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज. हाँ, control of bureaucracy on Soviet system. Control of bureaucracy on Soviet system. मैं फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट is Soviet Union failed to meet the political and economic aspirations of people. Second point, control of bureaucracy on Soviet system. And we are coming on third point, that is very important, tight control of Communist Party. वहां पर वन पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गया था. एक पार्टी ने अपना पूरी तरह से डोमिनेंस कर लिया था, एंड दैट पार्टी वाज कम्युनिस्ट पार्टी. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने पूरी तरह से वहां पे क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया. दैट वाज आल्सो अ reason of disintegration of Soviet Union. Is it clear? मैम लास्ट पॉइंट रिपीट करना प्लीज. Tight control of Communist Party. Tight control of Communist Party. जो Communist Party थी, especially member of the Communist Party who were served by the system took exactly the opposite view. उनके जो views थे वो बिल्कुल different थे, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से क्या कर लिया था, they have tight control of Communist Party. Now we are coming on fourth point, and that was also the causes of disintegration of Soviet Union, and that was the reform program of Gorbachev. Reform programs of Gorbachev. जो रिफॉर्म पॉलिसीज थी, रिफॉर्म प्रोग्राम्स थे गोर्बाचेव के, वो भी किसका डिसइंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन रहे. डन? यस आप लोगों ने. फिफ्थ पॉइंट आप लिखिए, स्टेगनेंट इकोनॉमी एंड शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स. स्टेगनेंट इकोनॉमी एंड शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स जो थे उनकी शॉर्टेज हो गई, और जो इकोनॉमी थी वो स्टेगनेट हो गई. स्टेगनेट का मतलब स्टेबल हो जाना. तो स्टेगनेंट इकोनॉमी एंड शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स. 5 points done. Yes, ma'am. आस्था, मीनाक्षी, आर यू राइटिंग और नॉट? आप लोग जवाब दीजिए. भूमिका, आर यू राइटिंग? Everyone is writing or not? Yes, ma'am.
हर बच्चा लिखेगा नोट्स में ये सारे पॉइंट्स। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। जब भी आता है इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन, तब वो 6 मार्क्स का ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। Internal weaknesses of Soviet political and economic institutions. Ma'am, please repeat. Yes, sure, beta, sure. The next point is internal weaknesses of Soviet पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस थे उनमें बहुत ज्यादा वीकनेसेस आ चुकी थी। इंटरनल वीकनेसेस आने के कारण सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट वन, शुड आई स्पीक? मैम Yes, कितने ma'am. हैं? जगह नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट है। यूएसएसआर यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज ऑन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसएसआर यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज, जो यूएसएसआर था उसने अपने जो रिसोर्सेज थे उनको कहाँ यूज में लिया सबसे ज्यादा? उन्होंने उनको न्यूक्लियर और मिलिट्री जो आर्नामेंट्स थे, जो आर्सेनल थे, उन पे क्या किया? उसको यूज में लिया। मैम रिपीट करना लास्ट वाला प्लीज। USSR used much of its resources on nuclear and military arsenal. ARSENAL. आर्सेनल क्या होते हैं? जो आपके वेपन्स वगैरह होते हैं। स्पेलिंग? ARSENAL. ARSENAL। ठीक है। USSR used much of its resources on nuclear and military arsenal. Fine. Now next point, centralization of authority. Authority को क्या कर दिया गया? Centralized कर दिया गया। Centralization of authority. Centralization of authority. Next one, the rise of nationalism and desire for sovereignty. The rise of nationalism and desire for sovereignty. मैम कितने और बचे हैं? बस इसके बाद एक और है लास्ट। मैम एक आप बार इसको अगर- रिपीट कर। अगर आप ये पॉइंट्स लिखकर आ जाएंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। The Please. rise of nationalism and desire for sovereignty. रिपीट करना है पॉइंट एक बार और? यस मैम। Should I repeat? Okay. The rise of nationalism and desire for sovereignty. Done? Yes, ma'am. यस मैम। Next and last is, next or last, next point है supremacy of Russia. Supremacy of Russia. Done? Yes, ma'am. यस मैम। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन है। इनको, इन पॉइंट्स को यदि आप केवल इन्हीं पॉइंट्स को याद कर लेते हैं, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आप ये पॉइंट्स भी लर्न करके और 6 मार्क्स का यदि क्वेश्चन आता है और आप लिख कर आते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आई थिंक कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये पॉइंट्स हमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो आपका यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसका विघटन हो गया, उसके क्या क्या रीजन रहे। सबसे पहला रीजन जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया कि जो लोग थे, जो वहां के सिटीजन्स थे, उनकी जो एस्पिरेशंस थी, कौन सी एस्पिरेशंस? पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। इसलिए सबसे पहला रीजन ये रहा इंटीग्रेशन का। दूसरा, जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने सोवियत सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। तीसरा, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी
उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी तरीके से उनको अपने पूरे जो यूएसएसआर था उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। फोर्थ पॉइंट, जो गोर्बाचेव थे उनके जो रिफॉर्म्स, उन्होंने रिफॉर्म्स पॉलिसीज बनाई थी, वो भी पॉलिसीज जो थी वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का एक मेन रीजन रही। इसके अलावा जो उनकी इकोनॉमी थी वो स्टेबल हो गई, और साथ साथ में जो कंज्यूमर गुड्स थे उनकी शॉर्टेज आ गई। इसके अलावा जो इंटरनल वीकनेसेस थी सोवियत यूनियन की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, जो उनकी स्ट्रेंथन थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। नेक्स्ट वन, जो यूएसएसआर था उन्होंने रिसोर्सेज का गलत उपयोग किया और बहुत ज्यादा यूज किया। उन्होंने इनका यूज कहाँ किया, न्यूक्लियर में और मिलिट्री में, ये दोनों जो थे इसमें ज्यादा पैसा खर्च किया, इस वजह से भी इंटीग्रेशन का एक रीजन रहा। अथॉरिटी जो थी वो पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड हो गई। नेशनलिज्म का और सॉवरेनिटी का क्या होने लगा, डिजायर फॉर सॉवरेनिटी और राइज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। और सुप्रीमेसी ऑफ रशिया, रशिया जो था वो क्या बन गया, एक सुप्रीम कंट्री बन गया, उसने अपने आप को सुप्रीमेसी ऑफ कंट्री घोषित कर दिया। These all the reasons of the Soviet disintegration. Is it clear? ये आपके सामने why did Soviet Union disintegrate, इसके पॉइंट्स हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अक्षिता, do you want to read? May Akshita, I you read? want to? Yeah. Who wants to read? Ma'am, may I? Okay, Muskan, start. Why did the Soviet Union disintegrate? The internal weaknesses of Soviet Union, Soviet political and economic institutions, bad Muskan, you are not audible. Ma'am, may I? Yes, Chetna. Why did the Soviet Union disintegrate? First point, the internal weaknesses of Soviet political and economic institutions, bad administration of Communist Party, space race one, satellite Sputnik, animal in space like astronaut Yuri Gagarin, women in space Valentine Tereshkova, हाँ, arms race use much of its resources in nuclear and military arsenal, largest in the world, Red Army and billions spent on huge army. Ma'am, Yes. slide change. yes, just wait. Cold War from 1945 to 1991 to increase communist influence, support to Cuba, North Korea, Vietnam, Laos, 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 China, China. and many other communist nations parties. They provided material and technology spent on these nations cost a lot of money. Afghan War from 1979 to 1989, 15,000 soldiers were killed, 50,000 plus wounded, draining vital resources, decline in economy, tight state control over economy and absence of free market economy was draining the USSR's economic strength. Yes, all these were the reasons for the, किसके कारण रहे, all these were the reasons for the सोवियत डिसइंटीग्रेशन। 2-3 पॉइंट्स, एक्चुअली ये बहुत सारा इनलार्ज कर दिया, उन्हीं पॉइंट्स को ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको भी समझाया है, इसको भी रीड कर लो बेटा। Yes, ma'am. Soviet Union spent their money, more money and resources on the Western Europe so that they can get control on it. The Communist Party of Soviet Union had ruled for over 70 years, but it was not accountable to people. Wrong information is given to the people about development. Communist Party was more corrupted and inability of the system to correct mistakes it had made. The party bureaucrats gained special rights and then ordinary citizens people did not identify with the system. बिल्कुल, तो दीज ऑल आर द रीजंस फॉर द, किस चीज के रीजंस थे, ये सारे के सारे सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने के रीजन रहे। ये गोर्बाचेव के, मिखेल गोर्बाचेव के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इनका जो बर्थ था वो कब हुआ, किस तरीके से उन्होंने, उनको अवार्ड किया गया, ग्लासगो जो पॉलिसी थी और जो पेरेस्ट्रोइका जो उनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, इसमें उसको एक्सप्लेन किया गया। एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इनकी सारी पॉलिसीज को समझा देती हूँ, सारे रिफॉर्म्स को समझा देती हूँ। ये स्टार्टेड Events. Mikhail Gorbachev.
Gorbachev, General Secretary of the Communist Party of Soviet Union in 1985, to make socialism more efficient and bring economy out of the stagnation, he launched two policies. Ma'am, what is the first policy? First policy is glasnost policy. Glasnost. Openness, freedom of speech, media, easing of media censorship, earlier records declassified, and privatization system started. बिल्कुल, ग्लासनोस्ट जो पॉलिसी थी वो ओपननेस की पॉलिसी थी और उसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। मिखेल गोर्बाचेव ने कहा था कि ये जो पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इसमें ओपननेस होनी चाहिए, यानी आपको बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए, मीडिया जो है वो जो बात अपनी रखना चाहता है वो रख सके, और साथ साथ में जो हमारे यहाँ पे डिसक्लासिफिकेशन है किस चीज का, जो रिकॉर्ड्स को हम डिसक्लासिफाइड कर देते हैं, प्राइवेटाइजेशन सिस्टम जो है उसको उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, एंड दैट इज नोन एज द ग्लासनोस्ट पॉलिसी, दैट इज नोन एज द ओपननेस पॉलिसी। इसको इन्होंने ओपननेस पॉलिसी का नाम दिया। एक और पॉलिसी थी जिसको उन्होंने पेस्ट्रोइका पॉलिसी कहा, उसमें क्या बताया गया था, बताइए, पढ़िए। Restructuring or reformation, wish to join Warsaw Pact or leave, wish to form country's own foreign policy, wish to join USSR system or get independence. बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी को अपना सकते हो, रिस्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है, वर्सा पैक्ट के बाद जो उन कंट्रीज को छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है, जिसको इसमें शामिल होना है वो शामिल हो सकता है, और इसके अलावा उन्होंने इंडिपेंडेंस पॉलिसी को अपनाया। उन्होंने यहाँ पर जो सोवियत की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था उसको दोबारा से क्या कर दिया, उन्होंने रिस्ट्रक्चर कर दिया, उसमें बहुत सारे चेंजेस ला दिए। तो ये जो मेन चेंजेस थे वो किसके थ्रू करवाए गए, ये सारे के सारे चेंजेस गोर्बाचेव के थ्रू करवाए गए। जो गोर्बाचेव था उनकी जो रिफॉर्म पॉलिसी थी उसमें सबसे पहली पॉलिसी ग्लासनोस्ट की थी, सेकंड पेस्ट्रोइका की थी, और उनका जो थर्ड मेन जो रिफॉर्म पॉलिसी का पॉइंट था, उन्होंने ये कहा था कि हमें कैसे एफर्ट करने चाहिए, वी हैव टू बी मेक एफर्ट्स टू मेक रिलेशनशिप विद द वेस्ट नॉर्मल। हमें वेस्ट लोगों के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, उनके साथ नॉर्मल रिलेशंस रखने हैं। He wants to be easing of media censorship. उन्होंने मीडिया और सेंसरशिप को ईज कर दिया, बहुत इजी गोइंग ऑन कर दिया। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, और उन्होंने इनके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि जो सोवियत यूनियन है उसको हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, टू मेक सोवियत यूनियन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, and he wants to be earlier recorded classified, and he wants to be make USSR strong enough to compete with the West. वो चाहते थे कि USSR इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो किसको कॉम्पीट कर दे, वेस्ट जो कंट्रीज हैं उनको कॉम्पीट कर सके। These all were the policies of reform policies of Gorbachev. Is it clear? Gorbachev reform policy सबको clear हो गई? Is there any question? बेटा गोर्बाचेव पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है आपको? मैंने आज जो पॉइंट्स बताए हैं उसमें क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. You want to? हाँ, yes, मुस्कान, you want to say something? तो आज मैंने जो आपको पॉइंट समझाए हैं उसमें सबसे पहले मैंने आपको कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन बताया है, उसके बाद मैंने आपको बताया मिखेल गोर्बाचेव कौन थे और उनकी जो पॉलिसीज थी वो कौन कौन सी थी। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ, प्लीज राइट डाउन दीज क्वेश्चन इन योर कॉपी एज होमवर्क। मैम इसके नोट्स कौन प्रिपेयर करेगा? मैं ही प्रिपेयर करके दे दूंगी, डोंट वरी। पता नहीं किसका टॉपिक है, मुझे मिला भी नहीं, देखूं किसका टॉपिक है, एक बार देख के बताऊंगी किसका टॉपिक है, मुझे खुद को कंफर्म नहीं है किसका टॉपिक है। अगर वो बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट सैड दैट द कोलैप्स ऑफ द बर्लिन वॉल। फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्ट भी नहीं किया, मैं लिखना रुको मैम। ओके, हाँ मैम 2 मिनट रुको। जो मैंने आज पॉइंट पढ़ाया है उसी के अंदर के क्वेश्चन है ही सारे, आज तक, कल और आज जो मैंने पढ़ाया है उसी के क्वेश्चन है ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, लिख सकते हैं?
State any two features of the Soviet system. Next question. Why is it sad that the collapse of the Berlin Wall? Why is it sad that the collapse of the Berlin Wall signified the collapse of the bipolar world? Why is it sad that the collapse of the Berlin Wall signified the collapse of the bipolar world? Should I? Ma'am, second question repeat करना please. Yeah. Why is it sad? Why is it sad that the collapse of the Berlin Wall? Why is it sad that the collapse of the Berlin Wall signified the collapse of bipolar world? ये क्यों कहा जाता है कि बर्लिन वॉल के कोलैप्स होने की वजह से ही जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हो गया? डन? Yes, ma'am. Next question number 3. List any two differences. List any two differences between the socialist and communist parties. List any two differences between the socialist and communist parties. Next question. Question number 4. Question number 4. Last है ये question आपका. Explain any four factors responsible for the disintegration of Soviet Union. Explain any four factors responsible for the disintegration of the Soviet Union. Have you done? चारों क्वेश्चंस लिख लिए विकास? विकास, विकास, मुस्कान, Done, ma'am. डन? सबने लिख लिए हैं? Yes, ma'am. ओके तो ये जो चारों क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे और कल जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद शॉक थेरेपी। तो आप ये वाले पेजेस पढ़कर आएंगे, पेज नंबर 24, पेज नंबर 25, पेज नंबर 23, 24, 25 एंड 26। मे बी पॉसिबल कल मैं ये चैप्टर खत्म करा दूं, मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग ये पढ़कर आएंगे। और स्टूडेंट्स एक चीज और सुन लीजिए, आप क्लियर सुन लीजिए कि जो पीछे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी कॉपी में नहीं करते हुए अपनी बुक में करेंगे इन क्वेश्चंस को। मैम बुक में स्पेस ही नहीं है इतना। अरे टिक मार्क ही तो लगाने हैं। अच्छा, उनके टिक मार्क लगाने हैं 5 तक तो। हाँ मैम वो तो मैंने पहले कर लिए। ठीक है। और जो आपका 6 क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम अ कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक द यूएस, ये मैं करवा चुकी हूँ। क्या आपने कॉपी में कर लिया है ये वाला? और ये भी कर चुके हैं व्हाट वर द फैक्टर्स दैट फोर्स गोरबाचेव टू इनिशिएट द रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर, ये भी हमारा हो चुका है। अब बचे लास्ट के 3 क्वेश्चन, ये आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब आपको क्लियर होने चाहिए, ये नहीं हो कि कोई डाउट है। अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। फाइन? यस और नो? Yes, ma'am. कल हम इसी को डिस्कस करेंगे हम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। उसको बोरिस और येल्त्सिन के बारे में बात करेंगे हम। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगी, मैप ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये कल हम डिस्कस करेंगे। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, शॉक थेरेपी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो टॉपिक है ना लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं।
Okay, students, any other question for you? No, ma'am. सबको सब चीज क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज बताइए 12th क्लास, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको लोगों को मैंने जो प्रोजेक्ट फाइल्स दी हैं, वो प्रोजेक्ट फाइल्स आप लोग प्लीज अपने टॉपिक सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सर्टिफिकेट कैसे बनाने हैं, आपको अपने इंडेक्स कैसे बनाना है, मैप्स कहाँ कहाँ यूज करने हैं, आपको अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग मैप यूज करने हैं, और जहां आप पिक्चर्स को पेस्ट कर रहे हैं वहां उस पिक्चर्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे पिक्चर्स तो पेस्ट कर देते हैं, वो पिक्चर किस चीज से रिलेटेड है वो एक्सप्लेन नहीं करते, और एग्जामिनर उसको देखता है, पूछता है ये पिक्चर किसकी है, तो आपको पता नहीं होता क्योंकि आप लोगों ने उसको लिखा ही नहीं है। तो प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, जो भी मैप लगा रहे हैं, जो भी पिक्चर लगा रहे हैं, उसको पहले इंडिकेट जरूर करें कि आप किस चीज की पिक्चर लगा रहे हैं, किस चीज का मैप लगा रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इम्पॉर्टेंट चीज, और आप लोगों के स्कूल खुलते ही आई थिंक कि आपके फर्स्ट पीटी स्टार्ट हो जाएंगे। यस, आई होप सो कि स्कूल खुलते ही आपके फर्स्ट पीटी स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पीटी में जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो उसमें एक तो कोल्ड वॉर एरा आ रहा है, एक एंड ऑफ बायपोलरिटी, और एक मैंने आपको जो चैप्टर बताया वो कौन सा बताया है, एक चैप्टर और है, कौन सा था? India independence. हाँ जी, द चैलेंजेस ऑफ किसके, द चैलेंजेस ऑफ। तो आप लोगों के जो 3 चैप्टर जो आ रहे हैं इनको पूरी तरह प्रिपेयर कर लीजिए, और आप मुझे बता दीजिए कि मुझे एक एक चैप्टर का टेस्ट लेना है, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सी डेट को कौन सा टेस्ट लेना है मुझे अभी कंफर्म करके बताइए, कौन सी डेट पे आप कौन सा टेस्ट देना चाहेंगे? PT1 से पहले मैं टेस्ट लेना चाहती हूँ। जुलाई में आपके फर्स्ट पीटी स्टार्ट हो जाएंगे, उससे पहले मुझे टेस्ट दे दीजिए। अपने आप एक डे सेलेक्ट कर लीजिए ना, बता दीजिए कौन सा डे रखना चाहते हैं आप। ट्यूसडे को हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद का बताइएगा। थर्सडे को ले लूं मैं? बोलिए, आर यू रेडी? Okay, ma'am. आप लोग मुझे एक बार डिसाइड कर लीजिए, मुझे बता दीजिए। मुझे PA1 से पहले इन तीनों का एक एक बार टेस्ट लेना है कि आप लोगों को लर्न है कि नहीं है, चाहे मैं ओरल टेस्ट लूं चाहे मैं रिटर्न टेस्ट लूं, बट आई विल टेक योर टेस्ट। इट्स डिपेंड ऑन मी, मैं ओरल भी ले सकती हूँ और मैं रिटर्न भी ले सकती हूँ, इट्स डिपेंड ऑन मी। बट डेज मैं आपके अकॉर्डिंग पूछ रही हूँ, आप बता दीजिए। जून की कोई सी भी डेट बता दीजिए, 3 डेट्स बतानी है आपको जून की, चॉइस इज योर्स। ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो मैं अनाउंस कर दूंगी। ट्यूसडे को एक बार हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए फिर मैं आपको अनाउंस कर देती हूँ 3 डेट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके फाइन, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Thank you.